जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पार्ट 3 होमोफोन्स की ये सी लेटर में हम जानेंगे कई सारे और होमोफोन्स। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमो HOMOPHONES होमोफोन्स सी लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों हम लोग ने बोला CITE साइट। साइट में बच्चों कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4 लेटर का साइट है। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? साइट। एक होता है बच्चों SIGHT साइट। कितने लेटर है इसमें? देखिए 1 2 3 4 5 लेटर का साइट है। इसका ही प्रोनाउंस क्या करते हैं? साइट। एक है बच्चों SITE साइट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 लेटर का एक वर्ड है साइट। इस साइट का मतलब है बच्चों, देखिए प्रोनाउंसिएशन तीनों के क्या है? सेम है, इक्वल प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण सेम है तीनों के। साइट साइट साइट, लेकिन इनके स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होंगे। इस साइट का मतलब है उद्धृत उद्धृत करना, उद्धृत करना, उद्धृत करना। क्लियर है? उद्धृत का मतलब क्या होता है बच्चों? कोट। जब हम कहीं से कोई लाइन को, अच्छी पुस्तकों किताबों से लाइन को, है ना, जैसे कोई भी अच्छी बातें लिखी गई है उसको हम कोट करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, लेते हैं उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्धृत करना। यानी किसी अच्छी पुस्तकों से किसी अच्छी लाइन को ले करके क्या करना? उसको लेना। तो कोई भी अच्छी किताब है, जैसे कि हम बोलते हैं he CITED cited the lines from the रामचरित मानस। क्लियर है? हमने बोला बच्चों RAM राम, CHARIT चरित, MANSA मानसा। तो हमने बोला कि ही साइटेड द लाइन्स फ्रॉम द रामचरितमानस, यानी कि उसने क्या किया है कि रामचरितमानस से क्या किया है? अच्छी लाइन को कोट किया है, साइट किया है या उद्धृत किया है। तो साइटेड है, यहाँ देखिए CITE है यहाँ, और यहाँ क्या है? TED है। इसका मतलब ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी उसने रामचरितमानस से लाइन ली है। क्लियर है? तो उसने अच्छी बातें कहां से ली है? रामचरितमानस से। दूसरा है बच्चों साइट। इस साइट का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। दृश्य। कहीं हम गए तो हमें कोई दृश्य मिला, कोई दृश्य दिखा आसपास की, हमने वातावरण को देखा, तो हम क्या बोलते हैं? हम कभी कभी कहते हैं व्हाट अ लवली, LOVELY, लवली साइट। व्हाट अ लवली साइट। क्लियर है बच्चों? व्हाट अ लवली साइट। क्या खूबसूरत, क्या प्यारा, क्या प्यारी जगह है, बोलते हैं व्हाट अ लवली साइट। क्या प्यारी जगह, क्या प्यारी दृश्य है। जब हम किसी भी दृश्य को देखते हैं तो बोलते हैं क्या प्यारी दृश्य है, क्या प्यारी साइट है। तो व्हाट अ लवली साइट। साइट मतलब दृश्य, जब हम अपनी आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो। एक है SITE साइट। इसका मतलब है बच्चों किसी विशेष विशेष कार्य हेतु चयनित जगह। क्लियर है? हमने बोला किसी विशेष कार्य हेतु चयनित जगह। कोई कार्य, कोई विशेष कार्य है ना, कोई कोई बड़ा काम है बच्चों, तो उसके लिए किसी जगह को जब हम बुक करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको साइट, है ना। तो कोई जगह, साइट का मतलब क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। और इस जगह पे क्या होगा? कोई विशेष कार्य। जैसे हम बोलते हैं
कि दिस साइट SIT साइट इज बुक्ड BOOKED बुक्ड फॉर कॉलेज COLLEGE कॉलेज। हमने बोला कि ये जो कोई जगह है वो क्या हो गई है, इज बुक्ड फॉर कॉलेज, यानी कि वह कोई साइट है, यह साइट महाविद्यालय के लिए बुक हो गई है। क्लियर है? चल, तो दिस साइट इज बुक फॉर कॉलेज, किसके लिए साइट बुक हुई है? कॉलेज के लिए बुक हो गई है। क्लियर? तो साइट 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 मतलब तीनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। व्हाट अ लवली साइट। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे हमने बोला COARSE कोर्स। COARSE एक होता है बच्चों COURSE कोर्स। दोनों के बच्चों कितने लेटर है इसमें, इस कोर्स में? ओ के बाद देखिए यहाँ ए है और ओ के बाद यहाँ पर यू है, तो इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 होंगे, बस यहाँ यू है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। तो डिफरेंस क्या है बच्चों? स्पेलिंग में है, यहाँ ओ के बाद ए है, ओ के बाद यू है, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। ए वाला जो कोर्स है बच्चों, इसका मतलब होता है मोटा। क्या होता है? मोटा। क्लियर? यू वाला जो कोर्स है इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम। क्लियर है? पाठ्यक्रम पढ़ाई की एक क्या पाठ्यक्रम होती है। तो कोर्स मोटा, जैसे हमने बोला कि द पुअर अफोर्ड AFFORD अफोर्ड कोर्स COARSE कोर्स राइस। हमने बोला कि जो पुअर है, जो क्या है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जो गरीब है, वो अफोर्ड करते हैं कोर्स राइस को। मतलब गरीब कैसे चावल खरीदते हैं? एकदम मोटे मोटे दाने वाले चावल खरीदते हैं। क्लियर है? तो मोटे दाने के चावल ही वो अफोर्ड कर पाते हैं, है ना। अफोर्ड मतलब किसी चीज को खरीद पाने की, है ना, क्या कैपेबिलिटी। तो ये कैसे किस चावल को अफोर्ड करते हैं? सिर्फ कोर्स राइस को, मोटे मोटे चावल को। क्लियर है? COURSE यू है यहाँ पर, तो इस कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम। हमने बोला कि द कॉलेज रन्स स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोर्स COURSE कोर्स, फुल स्टॉप। हमने बोला जो कोई एक खास कॉलेज है, महाविद्यालय है, द कॉलेज रन्स स्पेशलिस्ट लैंग्वेज कोर्स। हमने बोला कि कॉलेज क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं एक स्पेशल लैंग्वेज कोर्स। क्लियर है? एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज का कोर्स, पाठ्यक्रम चला रही है। कौन? कॉलेज, महाविद्यालय। एक कोर्स का मतलब मोटा, एक का मतलब पाठ्यक्रम। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए आते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, हमने बोला COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला बच्चों? कॉम्प्लीमेंट।
एक है बच्चों COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। बच्चों इसमें कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों में ही 10 लेटर है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एल के बाद यहाँ पर ई है बच्चों, और एल के बाद यहाँ आई है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया स्पेलिंग में, तो मीनिंग भी अलग होगा इसका। इसका मतलब होता है बच्चों, एल के बाद ई वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है पूरक। क्लियर है? पूरक का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता, है ना। एक तरह से हम बोल सकते हैं मिलता जुलता, मिलता जुलता। क्लियर? जैसे हमने बोला कि दिस नॉवेल इज कॉम्प्लीमेंट of that novel। हमने बोला कि यह उपन्यास दूसरे उस उपन्यास से क्या है, मिलता जुलता है, कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल पूरक है। एक नॉवेल है बच्चों, कोई दूसरा नॉवेल हमने पहले पढ़ा, तो अभी जो हमारे पास नॉवेल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है दैट नॉवेल, मतलब उस नॉवेल की क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब मिलता जुलता, कॉम्प्लीमेंट मिलता जुलता। एल के बाद आई वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। जैसे हमने बोला कि एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स, एकदम अच्छे से बच्चों, एल के बाद आई है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर अचीवमेंट्स। यानी कि एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर अचीवमेंट्स, ACHIEVEMENTS, अचीवमेंट। यानी कि मेरी अभिनंदन, मेरी अभिनंदन बोलते हैं ना किसी को, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, यानी मेरी बधाई को स्वीकार करें अपने अचीवमेंट पर, यानी अपनी उपलब्धियों पर मेरी अभिनंदन, मेरी बधाई को स्वीकार करें। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, अभिनंदन या बधाई देना। तो आपने कोई उपलब्धि प्राप्त किया तो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों पर मेरी अभिनंदन को स्वीकार। तो कॉम्प्लीमेंट आई अभिनंदन, कॉम्प्लीमेंट ई पूरा मिलता जुलता। क्लियर यहां तक बच्चों? चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा है बच्चों, हमने बोला जैसे CONCUR, कॉन्कर। क्या बोला, कॉन्कर। कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर का है कॉन्कर। एन के बाद यहाँ CUR है, एक है बच्चों CONQUER। इसमें कितने लीटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर है, और इसमें कितने लीटर है, 6 लीटर है। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक होता है सिमिलर होता है, सेम होता है, कॉन्कर कॉन्कर। एन के बाद यहाँ CUR है, यहाँ एन के बाद QUER है, तो यहाँ डिफरेंस हो गया। तो बच्चों स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसकी मीनिंग अलग होगी। इसका मतलब है सहमत होना, क्या होना, सहमत होना। जैसे हमने बोला कि हिस्टोरियंस, HISTORIANS, historians have conquered with
each other in this view, full stop। तो कॉन्कर, CONCUR, कॉन्कर, तो सी के बाद ओ, सी के बाद यू, कॉन्कर, सहमत होना, यानी एक दूसरे से सहमत बोलते हैं। तो हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार जो थे, हैव कॉन्कर्ड विथ ईच अदर इन दिस व्यू, यानी कि इतिहासकार क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो जो हिस्टोरियंस थे वो क्या एक दूसरे के क्या हो चुके थे, एक दूसरे से सहमत हो चुके थे किसी एक दृष्टि पर, किसी एक विचार पर। क्लियर? तो कोई विचार था उन लोगों का, तो वो सभी क्या थे, एक दूसरे से सहमत हो चुके थे। तो हिस्टोरियंस हैव कॉन्कर, सहमत हो चुके थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, इन दिस व्यू, इसी कोई दृष्टि में। क्लियर? इस दृष्टि यानी इस विचार पर। QUER, कॉन्कर का मतलब है जीतना, जीतना। हमने बोला कि माउंट, MOUNT, माउंट एवरेस्ट, EVER, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट was CONQUER, यहां तक लिखा हमने। फिर वर्ब का जो दूसरा फॉर्म है ED, कॉन्कर्ड, क्या होगा यहाँ पर, ED लगेगा। वर्ब का दूसरा, ये पहला फॉर्म है, कॉन्कर्ड इन 1953। तो माउंट एवरेस्ट को जीता जा चुका था 1953 में। तो कॉन्कर मतलब जीतना, एक कॉन्कर का मतलब है सहमत होना। क्लियर है? चल, एकदम आराम से बच्चों, एकदम स्मूथली। चलिए, पांचवा वर्ड हमने बोला कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। एक और वर्ड बच्चों मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन वाला, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। अब ध्यान दीजिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है एक वर्ड। इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है। यहाँ डी के बाद ए है बच्चों, और यहाँ डी के बाद ई है। दोनों में बच्चों क्या हो गया, डिफरेंस। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होंगे। इस कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र, विश्वास पात्र। और इसका मतलब होता है बच्चों आश्वस्त, आश्वस्त। विश्वास पात्र, विश्वास मतलब बिलीव, पात्र है ना, विश्वास के योग्य। जैसे हमने बोला कि ही इज ए ग्रेट CONFIDENT, कॉन्फिडेंट ऑफ द CM, यानी कि वह क्या है, ही इज ए ग्रेट कॉन्फिडेंट ऑफ द CM, यानी कि वह मुख्यमंत्री, CM, चीफ मिनिस्टर का महान विश्वास पात्र है, मतलब बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं उस पर CM। तो वह क्या है, ग्रेट कॉन्फिडेंट है किसका, CM का, यानी कि महान विश्वास के पात्र हैं, विश्वास के योग्य है वो, CM पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चलिए, मतलब किसी का विश्वास पात्र बनना है ना, विश्वास के योग्य बनना। एक DENT, आश्वस्त। जैसे हमने बोला कि ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज, he is confident on his success। स्पेलिंग देखिए बच्चों, SUCCESS, सक्सेस। तो he is confident on his success मतलब उसे अपनी सफलताओं पर क्या था, आत्मविश्वास, विश्वास था। क्लियर है? क्या था उसको, उसे अपनी, ही क्या है, यहाँ मेल के लिए है,
तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज ऑन हिज सक्सेस, मतलब उसे अपनी सफलता पर विश्वास है, विश्वास है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑन हिज सक्सेस। तो एक कॉन्फिडेंट विश्वास पात्र, एक होता है आश्वस्त। क्लियर है? तो इस कॉन्फिडेंट का मतलब है बच्चों अपने आप पर विश्वास, अपने आप, अपने नजर में क्या होना, अच्छा होना, अपने नजर में विश्वास के पात्र होना। और DANT वाला जो विश्वास है, ये विश्वास किसी दूसरे के नजर में अच्छा होना, मतलब किसी दूसरे के लिए अच्छा बनना। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब है कि अपने आप पर, अपनी नजर में अच्छा बनना, अपने लिए विश्वास बन जगाना। क्लियर? तो दोनों के मीनिंग क्या हो जाते हैं, डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो होमोफोन्स होंगे। सिक्स्थ वर्ड बच्चों, सिक्स्थ वर्ड है, ध्यान से एकदम। हमने बोला CONFIRM, कन्फर्म। एक बोला बच्चों CONFORM, कन्फर्म। क्लियर है? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर। लेकिन बच्चों दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसमें भी 7 लेटर, इसमें भी 7 लेटर। तो डिफरेंस कहाँ है? स्पेलिंग में। यहाँ देखिए N के बाद F के बाद यहाँ देखिए IRM है, यहाँ F के बाद ORM है। क्लियर है? तो लास्ट में दोनों के RM है, लेकिन F के बाद यहाँ O है और यहाँ F के बाद I है, तो दोनों का स्पेलिंग अलग है। तो स्पेलिंग अलग है बच्चों, तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। इसका मतलब है पुष्टि, पुष्टि करना। क्लियर है? पुष्टि बोलते हैं ना हम, जैसे कि हम बोल देते हैं कभी कभी कि प्लीज confirm me whether this news, NEWS, news is true or true or not। हमने बोला कि प्लीज कन्फर्म मी वेदर दिस न्यूज इज ट्रू और नॉट, यानी कि कृपया कर मुझे पुष्टि करें, कन्फर्म करें कि यह जो न्यूज है ना, यह जो समाचार है वो सही है या गलत है। मतलब न्यूज सही है या गलत है, इसकी क्या करनी है? कंफर्मेशन देनी है। किसे? मुझे। कृपया कर। चलिए, एफ के बाद ओ वाला जो कन्फर्म है, इसका मतलब है अनुरूप होना। क्या होना? अनुरूप होना। जैसे हमने बोला कि इट डिड नॉट conform to the stereotype of an industrial city, फुल स्टॉप। हमने बोला कि इट डिड नॉट कन्फॉर्म टू द स्टीरियोटाइप ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी, मतलब कि इंडस्ट्रियल सिटी की ये क्या है? स्टीरियोटाइप के लिए कन्फॉर्म यानी अनुरूप नहीं है। इट डिड नॉट मतलब कोई है जो कि इंडस्ट्रियल सिटी, बड़ी सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी के लिए क्या है? अनुरूप नहीं है। किसके लिए? स्टीरियोटाइप के लिए। अब यहाँ पर डिड जो है लगा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। चलिए, तो कंफर्म पुष्टि करना, एक होता है अनुरूप होना। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, सातवां
पैसेंस बनाए रखना है बच्चों, एकदम 7वां वर्ड के लिए अपने अंदर में धैर्य बनाए रखना, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या में क्या होता है, देखते होंगे कि जो हमें एक्चुअल में क्या है बच्चों, लाइफ का फंडा, कि आप देखते होंगे कभी भी कहीं भी देखे होंगे जो ऋषि मुनि होते थे क्या करते थे, एकदम ध्यान करते थे, लगे रहते थे तपस्या में, कोई भी काम करते थे तो लगे रहते थे तपस्या में। तो तपस्या का मतलब है कि अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना। क्लियर है? आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो धीरे धीरे डोपामाइन क्या होंगे, आपके ब्रेन की डोपामाइन केमिकल्स नीचे होंगे, लेकिन आपको उसको मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने 7th वर्ड पे। जैसे हमने बोला CORD, कॉर्ड, क्या बोला बच्चों, CORD, कॉर्ड। एक बोला CHORD, कॉर्ड। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 लेटर है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लेटर। तो इस कोड का मतलब है मजबूत धागा बोल सकते हैं, या पतली रस्सी, मजबूत धागा या पतली रस्सी। क्लियर? सी के बाद ओ है बच्चों, यहाँ पर सी के बाद एच है। इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्पेलिंग अलग है बच्चों, दोनों की स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होगा। तो सी के बाद एच यानी कोड, इसका मतलब होता है बच्चों चाप। क्या होता है? चाप। चाप हम लोग यूज करते हैं। कोड मजबूत धागा या पतली रस्सी। जैसे हमने बोला कि द बंडल was tied with cord, CORD, कोड। क्या बोला? कोड। यानी कि जो बंडल है, जो गट्ठी है बच्चों, जो गट्ठर है, किसी चीज की बंडल है, ग्रुप में कोई चीज है, was tied with कोड। यानी कि जैसे हम फाइल है बच्चों, तो कोई फाइल होता है उसमें हम कई सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो डॉक्यूमेंट रखते हैं तो ऊपर से फाइल में क्या होता है, एक धागा होता है, उसी को हम कोड बोलते हैं। तो बंडल वाज टाइड विथ ए कोड, यानी कि बंडल किससे बंधा हुआ है, एक मजबूत धागा या पतली रस्सी से बंधा हुआ था। देखिए क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, ध्यान देना। द बंडल वाज टाइड, यानी कि बंडल बंधी हुई थे किससे, मजबूत धागा या पतली रस्सी से। इस कोड का मतलब चाप है। जैसे हमने बोला कि दिस कोड ऑफ द सर्कल is 3 inches, 3 inches। यानी कि सर्कल वृत्त की जो कोड है वो क्या है, 3 इंचेस की है। द कोड ऑफ द सर्कल, दिस कोड ऑफ द सर्कल इज 3 इंच। कितने इंच की है? 3 इंच की है। क्लियर है? चाप कितनी इंच की है? 3 इंच की। तो कोड मतलब मजबूत धागा या रस्सी। तो बंडल किससे बंधे हुए थे? बंडल बंधे हुए थे मजबूत धागा या पतली रस्सी से, और कोड मतलब चाप। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए 8वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से बच्चों। 8वां हमने बोला COUNCIL, काउंसिल। कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर है। एक बोला COUNSEL, काउंसिल। अब देखिए इसमें कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर का है। इसमें देखिए बच्चों यू के बाद यहाँ CI है, और यहाँ पर N के बाद यहाँ देखिए CI है N के बाद, और यहाँ पर N के बाद SE है। क्या बोला मैंने? काउंसिल में
एन के बाद यहाँ सी आई है और यहाँ एन के बाद एस ई है, लास्ट में एल है। तो इस दोनों का बच्चों देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, मिलता जुलता उच्चारण, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग हो गए, एस ई है सी आई है। इस काउंसिल का मतलब है सभा। क्या होता है? सभा। जैसे हमने बोला कि ही इज ऑन द लोकल काउंसिल, COUN, क्या होगा? CIL, काउंसिल, फुल स्टॉप। यानी कि वह कहाँ था, वह कहाँ पर है? ही इज ऑन द लोकल काउंसिल, कहाँ पर है? आसपास के लोकल सभा में है। क्लियर है? लोकल मतलब आसपास में जो कोई सभाएं हो रही होंगी, है ना, कोई असेंबली, तो उसको क्या बोलेंगे कि वह, यानी कोई मेल है जो कि कहाँ पर है? लोकल काउंसिल। काउंसिल मतलब सभा बच्चों, जहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, 10-15 आपस में मिलते हैं, बैठकर बातें करते हैं किसी टॉपिक पर। चलिए, सभा। एक SEL है, मतलब काउंसिल, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है बच्चों राय। क्या है? राय। हम राय मानते हैं कि नहीं, कि बात को मानते हैं? राय। जैसे कि वी मस्ट फॉलो पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल। हमने बोला कि हम लोगों को वी मस्ट फॉलो पेरेंट्स काउंसिल, यानी हम लोगों को अवश्य ही अपनी अभिभावक, अपनी पेरेंट्स, अपनी गार्जियन की राय को क्या करनी चाहिए? फॉलो करनी चाहिए, माननी चाहिए। यानी कि हमें अपनी पेरेंट्स की बातों को, की राय को माननी, अवश्य ही माननी चाहिए। क्लियर? तो मस्ट फॉलो, हमें फॉलो करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की बातों को। अपने पेरेंट्स जो भी हमें, अपने गार्जियन कहते हैं कि ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे चलना है, ऐसे कहीं जाना है, तो अपनी पेरेंट्स की राय को क्या करनी चाहिए? अवश्य ही फॉलो करनी चाहिए। मस्ट, MUST है, मस्ट का मतलब होता है बच्चों अवश्य ही, बिल्कुल नेसेसरी है। तो काउंसिल, SEL, मतलब राय, यानी कि ओपिनियन, राय, या फिर कोई बात हमें कोई समझाते हैं, यानी कि राय। और CIL काउंसिल मतलब सभा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आपने C लेटर के होमोफोन्स को पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।